जीव आत्मा ने इस देह को धारण किया है, मैं उसका आह्वान करता हूं। शायद इसी से तुम्हारा शोक दूर हो। आपने मुझे क्यों बुलाया देवर्षि? हे जीवात्मा, देखो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है। तुम्हारा पूरा परिवार शोक से व्याकुल है, इसलिए तुम वापस इस शरीर को धारण करो। देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार कई जन्मों से देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और न जाने कितनी योनियों में भटक रहा हूं। ये दोनों किस जन्म से मेरे माता पिता हुए मुझे पता नहीं। वैसे मेरे हजारों माता पिता हैं, तो केवल इन दोनों को ही मैं अपने माता पिता कैसे मान लूं? और सच्चाई यह है कि मेरे कोई माता पिता नहीं। भिन्न भिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के रिश्ते नाते, भाई बंधु, मित्र शत्रु, उदासीन मध्यस्थ और द्वेषी होते रहते हैं। सोना चांदी आदि खरीदने बेचने लायक वस्तुएं भी एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती हैं। वैसे ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में अलग अलग शरीर बदलते रहता है। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि जीव नित्य और वास्तव में अहंकार रहित है। वह गर्भ में प्रवेश कर जब तक जिस शरीर में रहता है तब तक ही वह उस शरीर को अपना समझता है। और जो जीव नित्य, अविनाशी और स्वयं प्रकाशमान है, उसके लिए जन्म और मृत्यु कुछ नहीं होता। इसका न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय, न अपना न पराया। इसलिए देवर्षि, मैं इस शरीर में वापस नहीं आ सकता। मुझे अब नई योनि में जन्म लेकर ही संसार में आना होगा।